आपके पेरेंट्स थे जब आप काम करने लग रहे थे, तो वो आपके पास थे जब? हाँ, मतलब मेरे पापा किडनी पेशेंट थे, उनकी 5 साल से किडनी ख़राब थी, वो बेड पे आ चुके थे लास्ट में। और मैंने काम शुरू कर दिया था, तो मैं यही सोच के काम कर रही थी कि चलो अर्निंग तो हो ही रही है। मैं अपना स्कूल फीस वगैरह खुद देने लगी थी और मैं लेती नहीं थी कुछ, और पापा का भी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैं बस ये सोच के चली जाती थी शूट पे। मुझे ये नहीं था कि मुझे फेमस होना है या मुझे बॉलीवुड पहुंचना है या मुझे सीरियल का, कुछ भी ये मेरे माइंड में नहीं था। तो बस जब पापा का लास्ट टाइम था, पापा की मम्मी की डेथ से शायद 2-4 महीने पहले ही मुझे प्रिंसेस ऑफ सोनीपत का अवार्ड मिला था। यहाँ पे रैंप वो हुआ था, तो उसमें प्रिंसेस ऑफ सोनीपत का मिला। तो मैं अवार्ड लेके गई, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मम्मी ने मुझे गले लगा लिया, लाडो लाडो करके एकदम मम्मी ने चिपका लिया। तो वो तब मुझे ऐसा लगा कि हाय, मम्मी इस चीज़ से इतना ज़्यादा खुश हो रही हैं। मेरा एक गाना आया था मम्मी के ही सामने, एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूँ कहने लगी। सुना हमने, हम वो किया था मैंने, वो मम्मी के ही सामने आया था। मम्मी वो बार बार चलाती थी, तो फिर मुझे लगता था कि ऐसे और भी करूँगी, मतलब मम्मी को पसंद है तो इस तरह से और भी करूँगी और गाने। लेकिन उतना लोग नहीं जाने थे, ना ही कोई गाना इतना हिट हो पाया था, बहुत ज़्यादा हिट जो हुआ हो, यहाँ इतनी वाहवाही नहीं मिली थी। कुछ लोग उस काम को गलत ही बोल रहे थे। मेरे मामा जी तक को मम्मी ने नहीं बताया था, वो बिल्कुल नहीं पसंद करते थे ये काम, नानी को भी नहीं, किसी को नहीं पता था, तो वो लोग पसंद ही नहीं करते थे। लेकिन हम लोग कर रहे थे, क्योंकि मेरे पापा तो वैसे ही मैंने बताया किस कंडीशन में थे। तो आपके पापा ने बेरा था? हाँ, पर मेरे पापा चाहते नहीं थे। मेरे पापा मुझसे बोलते थे कि जैसे मैं पढ़ाई में ठीक थी, तो पापा बोलते थे कि नहीं, कुछ कंडीशंस ऐसी थी, तो पापा ने कहा कर लिया, जब तक कर लिया। पापा ने बोला अब तुम रहने दो, मतलब डेथ से 1 महीने पहले पापा ने मुझे बोला कि अब तुम रहने दो, ये दोनों तो कर ही रहे, मतलब मेरी दोनों सिस्टर तो कर ही रही थी। पापा ने बोला कि तुम ना IPS की तैयारी करो, तुम ये छोड़ दो, तुम पढ़ाई में अच्छी हो और अपना उस पर ध्यान लगाओ। कहते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं करना ये, पापा ने बोला। और मैंने कहा ठीक है पापा, और मेरा भी पढ़ाई में था इंटरेस्ट। लेकिन मुझे नहीं पता था, 1 महीने बाद तो पापा फिर चले ही गए बिल्कुल। और मम्मी पापा से 6 महीने पहले चली गई थी, दोनों को ब्रेन हैमरेज हुआ। मतलब मम्मी की डेथ फिर भी संभाल ली थी मैंने। पापा की डेथ पे तो मेरे, अगर मैं सोचती भी हूँ ना वो टाइम, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोच सोच के भी रोने लगती हूँ, किसी को बताऊँगी तो भी मेरे आंसू आ जाते हैं। तो मेरा लगाव पापा से बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा था। फिर पापा की डेथ के टाइम तो फिर ऐसा हो गया कि मतलब सभी कुछ एकदम से ख़त्म। अब सिर्फ ये काम ऐसा था कि मैं इस काम के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हूँ। अगर मैं जॉब करती तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती थी। इसका यह है, मैं एक दिन शूट पे गई हूँ, कोई बात नहीं, मैं स्टडी भी साथ में कर पा रही हूँ। अभी मैंने अपना MBA कंप्लीट कर लिया है, मैंने NTT भी किया था, मैंने CTET भी क्लियर कर लिया था, और कई सारी चीज़ें मैंने की। कि नहीं, मैं हर साल ये सोचती थी छोड़ दूंगी और तैयारी शुरू करूंगी। IPS का मैंने कई बार सोचा, लेकिन कई लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में ही तोड़ दिया, बोले कि इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, और पता है कितने पैसे लग जाते हैं, इतना पैसा लगता है इसमें, इसकी अगर वो करेगी तैयारी तो, और टाइम इतना देना पड़ेगा, और नहीं लग पाई फिर क्या होगा। तो ये सोच सोच के मैं रुक गई। मैंने कहा घर वालों का पैसा भी जाएगा, मम्मी पापा वैसे ही नहीं है, और कुछ नहीं कर पाई तो फालतू में वेस्ट सब कुछ। तो मैंने फिर इस वजह से उधर से UPSC की तैयारी नहीं की। यही काम हर साल सोचती थी कि 1 साल और कर लेती हूँ, छोड़ दूँगी और कुछ और करूँगी। अच्छा, वो 1 साल में जैसे एक गाना कोई क्लिक हो जाता, फिर लोगों का प्यार मिलता या जो भी है, उससे फिर और 1 साल बढ़ जाता मेरा, कि मोटिवेशन आता थोड़ा सा कि चलो ये भी करके आती हूँ। कोई अच्छा गाना आ जाता शूट होने के लिए, चलो ये वाला कर लेती हूँ, फिर छोड़ दूँगी। हर साल ये सोचते सोचते मैंने इतने साल काट दिए कि आज मतलब 2010-11 से आज 23-24 आ गया, 24 आ गया। ऐसे करते करते मैंने इतने साल निकाल दिए।